नमस्कार, मैं अभयपाल सिंह जादौन जागो न्यूज़ का स्वागत करता हूं, जो हमें जागो न्यूज़ ने मुझे एक ऐसा मंच दिया है कि मैं अपनी बात दुनिया के सामने रख सकता हूं। अपनी आप बीती दुनिया के सामने रखने जा रहा हूं। मेरा बहुत गरीब परिवार में जन्म हुआ और मेरा बचपन बहुत ही कष्टमय गुजरा, जिसकी कल्पना भी कोई भी नहीं कर सकता। अपना जीवन परिचय बताने में मेरा दिल आज भी दहल जाता है। मेरा नाम, मेरा जन्म एक छोटे से गांव गढ़ी हर्राज, तहसील एतमादपुर, जिला आगरा में पड़ता है, जहां मेरा जन्म हुआ। जब मैं दो साल का हुआ तो मैं, मेरी माँ, मेरे पिता, हम सभी बहन भाइयों को लेकर गांव से कस्बा जलेसर, जिला एटा में जीवन यापन करने लगे। जैसे जैसे मेरी आयु बढ़ी, प्राइमरी पाठशाला में मैंने शिक्षा प्राप्त की। फिर उसके बाद जब हम प्राइमरी पाठशाला में शिक्षा ग्रहण करने जाते थे, तब हमारी माली हालत बहुत ख़राब थी और प्राइमरी में हमने एक लकड़ी की तख्ती पर शिक्षा ग्रहण की। वहाँ एक बहुत ही, जो शुरुआत में विद्यालय में ब्राह्मण हुआ करते थे, पहली कक्षा में ब्राह्मण अपना बच्चों को शिक्षा दिया करते थे। उनका नाम पंडित नारायण दत्त था। उन्होंने हमें शिक्षा दी और उन्होंने हमें चलना भी सिखाया, उन्होंने हमें तहजीब भी सिखाई, उन्होंने हमें, और वो उर्दू दावी थे, हमें उर्दू भी सिखाया करते थे। मैंने उर्दू भी पढ़ा और जब मैं पढ़ के प्राइमरी पाठशाला से 6वीं क्लास में MGM इंटर कॉलेज में पहुंचा, उस समय भी हमारी माली हालत बहुत ख़राब थी और उस इंटर कॉलेज में फ़ीस जाया करती थी, तो उस फीस भी हमारे लिए पैदा नहीं हुआ करती थी कि हम कॉलेज की हम फीस दे दें। लेकिन उस समय भी हम मेहनत मजदूरी करते थे, एक पार्ट टाइम मेहनत मजदूरी करते थे, तब हम अपनी कहीं फ़ीस अदा किया कर पाते थे। लेकिन जैसे जैसे हमने अपनी उम्र पे आए, फिर हमने अपने पैरों पे खड़े हो गए। पैरों पे खड़े होने के बाद फिर बाहर जा कर के हमने नौकरी भी की, दूसरों की नौकरी की, फिर अपना धीरे धीरे पैसा कमा करके बिजनेस किया और बिजनेस करने के बाद में फिर हमारे माता पिता ने हमारी शादी कर दी। शादी करने के बाद जैसे हमारे धीरे धीरे बच्चे हुए, बच्चों को भी हमने, बच्चे पैदा हुए, बड़ी हारी बीमारी, तमाम दुनिया के झंझट जीवन में जो होते हैं वो सब उनका सामना किया और करते हुए अब मेरी 3 बेटियां हैं, 1 बेटा है। उनको भी मैंने अच्छी शिक्षा दी है, अच्छी तालीम दी है। आज मेरी एक बेटी बीटेक करके इंजीनियर है, जो नोएडा में सर्विस कर रही है। वो भी मैंने बड़ी मुश्किल से, बड़ी मुसीबतों से पैदा करके, मेहनत करके उनको मैंने पढ़ाया है। एक दूसरे सेकंड नंबर की मेरी बेटी है, वो आगरा में BA LLB कर रही है आज, और उसकी लास्ट ईयर है। अब जब वो लास्ट ईयर करने के बाद वो कहती है कि पापा जी मुझे अच्छी नौकरी पानी है, अच्छे किसी अधिकारी लेवल की मुझे नौकरी पानी है, मुझे पढ़ा दो। तो जब मेरी हालत इतनी ख़राब है, फिर भी मैं मेहनत कर रहा हूँ, मजदूरी कर रहा हूँ, बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, संघर्ष कर रहा हूँ, और करने के बाद में, लेकिन आज भी मेरे पास, जीवन मेरा ऐसा रहा कि आज भी मेरे पास वही जो मेरे बच्चे हैं, वही मेरे धन दौलत है, वही मेरा सब कुछ है। मेरे पास आज भी कुछ नहीं है। मुझे लोगों ने राजनीति में भी मुझे लेकर के आए। मैं 2 बार सभासद भी रहा, लेकिन सभासद, ये एक राजनीति एक ऐसी चीज़ है कि यहाँ ये बहुत ऐसे समझो जैसे कि ये कचरा है, गटर है। यहाँ बेईमानी नहीं करो तब तक कोई राजनीति चलती नहीं। मैंने उसमें भी तिलांजलि दे दी मैंने उसको, अरे ये ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ झूठ बोलो,
बदमाशी की काम करो, वैसे का गलत काम करो तो ठीक है। अगर वैसे का अगर गलत काम नहीं करते हो, किसी का नहीं कराते तो लोग आलोचनाएँ करते हैं। मैंने उससे भी त्याग दे दिया। फिर मुझे आज मेरे बच्चे अपने पैरों पे खड़े हो गए। मेरा बच्चा एक पॉलिटेक्निक करके वो भी जॉब कर रहा है। सब बच्चे हो गए, बोले पापा जी अब आप राजनीति करो, कुछ भी करो, नेतागिरी करो, कुछ भी करो, अब आप आज़ाद हैं। अब हम इस लायक हो गए कि हम सब कुछ कर सकते हैं। अब आप आराम करो, चाहे राजनीति करो, चाहे समाज सेवा करो, कुछ भी करो, लेकिन आप कुछ करो, नाम रोशन करो जैसे आपने किया है। तो अब दोबारा से मुझे राजनीति में लोग लेकर के आए हैं और मैं आगामी चुनाव में जो आ रहा है इसमें भी मैं भाग लेने जा रहा हूँ। वार्ड नंबर 23 से मैं प्रत्याशी हूँ और मैं चुनाव लड़ूंगा। मुझे लोग लड़ा रहे हैं तो मैंने लोगों से कह दिया, मेरे भाई मेरे पास पैसा वैसा तो है नहीं, मैं गरीब आदमी हूँ। तो बोले कि नहीं आप जैसा हमें व्यक्ति चाहिए और आपको चुनाव लड़ाने के लिए पैसे की जब खर्चे होगी। मेरे नॉमिनेशन के लिए मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कहाँ से लड़ लूँगा, कहाँ से क्या करूँगा। तो लोगों ने कहा कि नहीं आप लड़िए, आपको हम सहयोग करेंगे। और सभी पब्लिक के लोग जो हैं मुझे कलेक्शन करके, चंदा करके मुझे लड़ा रहे हैं। तो मैं लड़ने भी जा रहा हूँ और लड़ूंगा। मुझे ऊपर विश्वास है कि मुझे जो लोग पैसा खर्च कर रहे हैं, पब्लिक मुझे चंदा करके लड़ा रही है, मैं लड़ूंगा, लेकिन काम ईमानदारी से करूंगा। बेईमानी ना मेरे जीवन में है। गरीब हूँ, गरीब रहूँगा, गरीब ही पैदा हुआ, गरीब ही मरूँगा। और मैं इसके अलावा मैं इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कहना चाहता हूँ दुनिया के सामने। लेकिन सच्चाई एक ऐसी चीज़ है कि उसका हर जगह मोल है। सच्चाई का मोल है हमेशा। यही वजह है कि आज लोग चाहते हैं, मुझे चाहते हैं कि ये हमारे यहाँ का नेतृत्व करें, हमारे वार्ड का नेतृत्व करें, हमारे वार्ड की वो करें। तो इसलिए मैं दोबारा से मैं चुनाव लड़ने आया हूँ। लेकिन अब मैं परिवार से, मेरे बच्चे अब अपने पैरों पर खड़े हैं, मुझे कोई उस बात का टेंशन नहीं है। लेकिन बस परेशानी, मेरा जीवन बहुत कष्ट में गुजरा। लेकिन अब गरीबी का एक आदत सी पड़ गई है। जो गरीबी में मैं रहा, गरीबी में पला, गरीबी में जवानी मेरी गुजरी, जब गरीबी में जवानी, आज भी बुढ़ापे में भी गरीबी ही गरीबी है। तो यही मेरा जीवन परिचय है। मैं दुनिया के सामने रखता हूँ कि सच्चाई बहुत बड़ी चीज़ है। धर्म पे चलो, धर्म से डिगो मत। और धर्म ही जिसका कायम है, जिसकी सच्चाई काम है, जिसका ईमान कायम है, उसका ही दुनिया में बोलबाला होता है। एंड में परेशानियां तो आती हैं, लेकिन बोलबाला उसी का होता है। एक दिन सच्चे इंसान का ऊपर वाला मददगार होता है। आज मेरा मददगार है कि मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, पढ़ के अपनी नौकरी कर रहे हैं। और छोटी 3rd नंबर की बेटी है, वो भी मेरी पढ़ रही है। बच्चे मेरे योग्य हैं। मैंने संघर्ष किया उसमें सफल हुआ या असफल हुआ, लेकिन मैं आज इतना जानता हूँ कि मैं अपने जीवन में मैंने ईमानदारी से अपना सारा काम किया, जीवन पर वो किया है। मैं सफल हूँ ईमानदारी से। अपने धर्म पे चला हूँ, मैं अपने धर्म से डिगा नहीं।